आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या कृष्ण कृपा होने से ज्ञान अपने आप आ जाता है? यह वृतांत श्री भक्त जयदेव जी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जयदेव दंपति पर कृष्ण कृपा क्या हुई और भगवान कृष्ण ने उनके प्रति क्या आभार व्यक्त किया। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर मनोहारी वृतांत है, जो कि आपको बता दूं कुछ भक्तों के बारे में। वृतांत शुरू करने से पहले दोस्तों, जयदेव जी के ग्रंथ में भगवान कृष्ण ने आकर अपने शब्दों को जोड़ा और इसी तरह सूरदास जी, जो कि उनके अनन्य भक्त थे, उनकी वाणी में भी भगवान कृष्ण ने आकर कुछ शब्दों को जोड़ा पूर्ति करने के लिए। दोस्तों, कहा यह जाता है कि सूरदास जी की उम्र हो गई, सूरदास जी का अपने जीवन काल संपूर्ण हो रहा था। उनको यह याद दिलवाने के लिए सपना आया कि सूरदास जी, अब आपका समय खत्म होता जा रहा है, आप ऊपर जाने की तैयारी कीजिए। तब सूरदास जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, भक्त की जो मंशा होती है वो भगवान के ऊपर भी बाइंडिंग हो जाती है। अब भगवान ने ये सोचा कि ये समय तो पूरा होता जा रहा है और सूरदास जी मना कर रहे हैं, तो भगवान के पास तो सब तरह के इलाज हैं। सूरदास जी ने कहा कि मेरे पास जो मेरा प्रपोजल था, मेरी रचनाएं पूरी करने का, वो अभी पूरा नहीं हुआ। तब भगवान सोच में पड़ गए कि ठीक है, अब आपका प्रपोजल ही पूरा करते हैं। तो दोस्तों, सूर श्याम सूरदास जी की रचनाओं में जहाँ कहीं भी आया है, वो बंसी वाले कृष्ण कन्हैया ने आकर के वो भजन, वो पंक्तियाँ, वो पद स्वयं लिखे हैं। दोस्तों, सूरदास जी का नाम जहाँ आता है वहाँ सूरदास जी के अपने हैं, और जहाँ सूर श्याम आता है वहाँ भगवान कृष्ण के हैं। दोस्तों, इसी तरह भगवान बंसी वाले श्री कृष्ण ने जयदेव दंपति पर जो कृपा की, उसी वृत्तांत पर मैं अब आ रहा हूँ कि इसी तरह की कृपा जयदेव जी पर किस प्रकार की। अपने पिछले एक वृत्तांत में तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह भगवान कृष्ण ने अपने शब्दों को जोड़कर वो वृत्तांत पूर्ण किया था, वो पद पूर्ण किया था गीत गोविंद का। आज उसी का दूसरा उदाहरण आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, एक दिन की बात है कि श्री जयदेव जी गीत गोविंद का एक गीत लिख रहे थे, परंतु वो गीत पूरा होने में नहीं आ रहा था। तब उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी ने कहा कि हे देव, स्नान का समय हो गया है, अब आप कृपया लिखना बंद करके स्नान करके आएं तो ठीक हो जाएगा। तब जयदेव जी ने कहा कि ठीक है पद्मा, जाता तो हूँ, पर क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है, परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठ रहा, जो कि मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा। उसको मैं तुमको भी सुनाता हूँ। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनते रतिरंग परभागम भणमसृणवाणी करवाणी चरणद्वयम् सरस लसदल भक्त करागम स्मरगर लखंडनम मम शिरसी मंडनम डैश 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 डैश। यहाँ आकर जयदेव जी फेल हो गए कि मैं इसमें क्या जोड़ूं। उनको सूझ नहीं रहा था, और सूझता भी था तो मन में एक ऐसा प्रभाव आता था कि कहीं
कुछ गलती हो गई मेरे से तो लोग मेरे को माफ नहीं करेंगे। ऐसा सोचते हुए इसके बाद मैं क्या लिखूं? जयदेव जी निश्चय नहीं कर पाए। तब पद्मावती जी ने कहा कि इसमें घबराने की कौन सी बात है? गंगा स्नान जाइए, गंगा स्नान करके लौट के आओगे तो चरण लिख लेना, जो कुछ भी आपका मन आपकी गवाही देता है संपूर्ण कर लेना। तब जयदेव जी ने कहा कि ठीक है, अच्छा यही सही। ग्रंथ को, अपनी कलम को, अपनी दवात को उठाकर उन्होंने कोने में रख दिया और बोले कि मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों के पश्चात जयदेव का वेश धारण करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण बंसी वाले वहाँ पधारे और उन्होंने कहा कि पद्मा जरा गीत गोविंद तो देना। तब पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा कि आप तो स्नान करने चले गए थे ना, बीच में से ही कैसे लौट आए? यह प्रश्न श्री कृष्ण बंसी वाले को जब पूछा गया तब उस महामायावी श्री कृष्ण बंसी वाले ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि रास्ते में अंतिम चरण मेरे को याद आ गया, इसी के चलते मैं लौट आया। पद्मावती जी ने ग्रंथ और कलम दवात लाकर उनको दे दिए और जयदेव वेशधारी उस परमपिता परमात्मा ने उसमें ऐड कर दिया, उसमें जोड़ दिया। जहाँ डैश 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 आपको बताया था, उसमें क्या जोड़ा गया? उसमें जोड़ा गया कि देहि पद पल्लव मुदारम। दोस्तों, ऐसा लिखकर उस पद की पूर्ति कर दी गई। तदनंतर पद्मावती से उन्होंने जल मांगकर स्नान किया और पूजा आदि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती जी के हाथ का भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। कौन लेट गए? परमपिता परमात्मा बंसी वाले, जो जयदेव के वेश में वहां आए थे, जिन्होंने उस पंक्ति की पूर्ति की, उस पंक्ति को लिखा, उसमें अपने शब्द ऐड कर दिए कि देहि पद पल्लव मुदारम। तो दोस्तों, ऐसा भोजन करके जब पलंग पर लेट गए, पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। अपने पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती तो सहम गई, और सहमने की बात भी है कि भैया अपने पति को छोड़कर, आहा, ये कौन? अब आगे पता लगेगा कि पद्मावती पत्तल में जब भोजन खाने लगी, इतने में जयदेव जी का आगमन हो गया। वो लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव जी भी अपने पति को भोजन करते देखकर एकदम से विस्मित हो गए। क्यों विस्मित हो गए? कि रोजाना तो पहले मुझे भोजन देकर ये भोजन करती थी, आज मेरे आने से पहले ही ये भोजन खाने में लग गई है। ऐसी क्या बात है? जयदेव जी ने कहा कि ये क्या कर रही हो पद्मा? आज तुम श्री माधव को भोग लगाकर और मुझको भोजन कराए बिना ही ये कैसे जीभ चाट रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। तब पद्मावती जी ने जवाब दिया कि स्वामी, आप ये क्या कह रहे हो? आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही वापस लौट आए थे। पद की पूर्ति करने के पश्चात आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ? तब जयदेव जी ने जाकर देखा कि पलंग पर तो कोई नहीं लेट रहा। तब वे समझ गए, हो ना हो यह वही बंसी वाले का काम है कि आज अवश्य ही भक्त वत्सल पर कृपा दृष्टि बनाई। फिर कहा कि अच्छा पद्मा, लाओ देखें
गीत की पूर्ति कैसे हुई, क्योंकि वो तो स्वयं इस अचंभे में थे कि गीत की पूर्ति हो नहीं रही थी। पद्मावती ने ग्रंथ को लाकर रख दिया। जयदेव जी ने जब देखा तो मन ही मन में मुस्कुरा गए। यह तो मेरे मन में या पर में संकोचवश लिख नहीं रहा था। ये लाइन तो मेरे मन में थी, परंतु संकोच मेरे को यही था कि कहीं यह गलत ना हो जाए। फिर उन्होंने दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे कि हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे ब्रजांगनाधव, हे गोकुल रत्न, हे करुणानिधि, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से मुझ किंकर को त्याग कर आपने केवल मेरी पत्नी पद्मावती का मनोरथ पूर्ण किया। बहुत ही दुखी होते हुए कहते हुए जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का झूठा प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती जी ने कितनी ही बार रोककर कहा कि हे नाथ, आप मेरा उच्छिष्ट क्यों कर रहे हो, मेरा झूठा भोजन क्यों खा रहे हो, परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त श्री जयदेव जी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के पश्चात उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदनंतर उसी को गाते और झूमते मस्त होते हुए वो घूमा करते थे। वे गाते गाते जहाँ कहीं भी जाते थे वहीं भक्त का कोमलकांत गीत सुनने के लिए श्री नंदनंदन छिपे छिपे जयदेव जी के पीछे पीछे चलते रहते थे कि हे प्रभु, धन्य हैं। अनंत काल में श्री जयदेव जी अपनी पति परायण पत्नी यानी कि पद्मावती और उप भक्त पाराशर, निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन आ गए और यहाँ श्री भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देखते देखते आनंद लूटते रहे। कहा जाता है कि वृंदावन में ही दंपति देह त्याग कर सत्य निकेतन गोलोक पधार गए। किसी का तो ये कहना है कि जयदेव जी ने अपने गांव में ही अपना शरीर त्यागा था, परंतु उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया। उनके स्मरणार्थ प्रतिवर्ष माघ की संक्रांति पर केंद्रबिल्व गांव में आज भी मेला लगता है, जिसमें प्रायः लाख से अधिक नर नारी एकत्र होते हैं। तो दोस्तों, यह वृतांत श्री जयदेव जी के ऊपर कृष्ण कृपा का एक और उदाहरण है। यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य लिखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत, भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण बंसी वाले की, जय श्री श्याम मुरारी की, जय राधा जी की।